हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, अब अगला वीडियो हमारा आया है। इसके पहले जो है हमने विस्थापन अपक्रिया तक पढ़ चुके थे। अब अगली हेडिंग जो हमारी है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अपक्रिया जो हमारी हेडिंग पड़ी हुई है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अपक्रिया के साथ साथ देखिए क्या होगा मेरे भाई, डिफिनेशन भी आपके सामने होगी। डिफिनेशन भी देखिए, दिख रहा होगा आपको, डिफिनेशन भी लिखी हुई है हमारी। तो डिफिनेशन क्या है मेरे भाई, देख लीजिए। वे रासायनिक अपक्रिया, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपस्थित तत्व के परमाणुओं का आदान प्रदान होता है। जो तत्व के परमाणु होंगे भैया, उनका आदान प्रदान जो होगा, इस प्रकार के अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके ये रहा हमारा डिफिनेशन। ठीक है, इसके बाद आइए समझते हैं कैसे। तो जैसे देख लीजिए, इससे हमारा भैया भैया ले लेते हैं ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी और उसके बाद प्लस का सी डी। ठीक, इस प्रकार लिए। और हमारा नाम क्या भी है हेडिंग का, देख लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम भी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक विस्थापन नहीं होगा, दो विस्थापन होगा। क्या होगा मेरे भाई, दो विस्थापन होगा। तो देखिए ए जो है भैया, ए अपनी ही जगह रहेगा। अब देखिए क्या कि ये सी जो है, यहाँ सी दिख रहा है आपको, यहाँ पे बी, यही विस्थापित होंगे। क्या होंगे भैया, यही विस्थापित होंगे आपके। तो ये सी जो है, ये इसको विस्थापित करेगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस का ए सी हो जाएगा, ए सी और प्लस। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये बी जो है इसकी जगह पे ये विस्थापित होके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी। और ये डी जो है मेरे भाई, डी यहीं पे रहेगा। क्या रहेगा, डी। अब आपको क्या दिख रहा होगा भैया, देखिए यहाँ पे ए बी है। ठीक, दिख रहा है, ए बी है। उसके बाद देखिए यहाँ ए सी है। ए सी क्या है भैया, ये बी सी जो बी जो था यहाँ पे, इसको सी विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित कर। यहाँ पे सी और डी रहा होगा। ठीक, सी और डी है, तो यहाँ पे बी और डी हो गया। क्योंकि भैया सी जो है, ये बी की जगह पे आ गया, ये विस्थापित करके हटा दिया इसे। ठीक, इस तरह हमारा रहा भैया द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या है भैया, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो चलिए हम अब अगली हेडिंग में चलते हैं, अगली अपक्रिया पे। ठीक, अगली अपक्रिया देख लेते। ये तो स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो अच्छे से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए अब नई हेडिंग हमारी है। नई हेडिंग क्या नाम है भैया, उभय अपघटन। उभय अपघटन या इसी को कहते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया। ठीक, तो इसकी हेडिंग जो भाई आपके सामने हो, देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है। डिफिनेशन इसका है मेरे भाई। डिफिनेशन क्या है, एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया, एक ऐसी रासायनिक, ये डिफिनेशन तो नहीं कर सकते इसे, ये कि ये जो समीकरण आपके सामने दिख रहा होगा, इसी का हिंदी में लिखा हुआ है। ये पूरा पूरा डिफिनेशन हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद इसे इस तत्व के रूप में लिख दिया गया है। ठीक, तो क्या है, देख लीजिए क्या कर रहा है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सोडियम सल्फेट आपका ये है, इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक, वह बेरियम क्लोराइड, यह बेरियम क्लोराइड ये रहा। ठीक, के जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता है। इसे जलीय विलयन होगा, उसमें इसको आपस में मिला दिया गया मेरे भाई। तब सोडियम क्लोराइड भी यहाँ रहा। ठीक, के साथ साथ बेरियम सल्फेट भी प्राप्त होता है। ये रहा बेरियम सल्फेट, जो कि एक श्वेत रंग का पदार्थ है। जो ये मेरे भाई है, ये एक श्वेत रंग का पदार्थ है, बेरियम। ये जो है बेरियम सल्फेट जो है मेरे भाई, ये श्वेत रंग का पदार्थ है। यह जल में अविलय होता है। क्या होता है, जल में आप जब इसे घोलेंगे मेरे भाई, जैसे एक जल ले लीजिए, उसे घोलिए उसमें, तो ये अविलय मतलब घुलेगा नहीं। क्या होगा मेरे भाई, घुलेगा नहीं। ठीक, इसी अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जो मेरे भाई ये प्राप्त हुआ है हमारे पास, बेरियम सल्फेट जो है, इसी को क्या कहेंगे, अवक्षेप। क्या कहेंगे, अवक्षेप। क्या कहेंगे इसे, अवक्षेप। ठीक, इसी को अवक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, अवक्षेप। इसी प्रकार देखिए एक और ले लेते हैं। क्या लेंगे भैया, जैसे लेंगे AgNO3 प्लस AgNO3। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे भैया, NaCl ले लेते हैं। क्या लेते हैं, NaCl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, बताइए क्या बन सकता है। देखिए ये रहा Ag, तो हो जाएगा Ag। ठीक, Cl, AgCl ये रहा। ये क्या हो गया, इस प्रकार ये। उसके बाद और कौन सी संख्या आपको बची है भैया, देखिए NO3 बचा है और Na बचा है, तो होगा NaNO3। ठीक, इस प्रकार देखिए
ये रहा आपकी एक और समीकरण रहा। तो ये दोनों समीकरण आप लिख के रखिएगा। ये जो है अवक्षेपण अपक्रिया जो होती है उसमें ये दो समीकरण ये है। तो जब आपको पूछे कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है या फिर इसे समीकरण के रूप में दिखाइए, तो ये लिख सकते हैं या इसे लिख दीजिएगा। तो इसे आपका समीकरण का जो होता है, जो समीकरण लिखने के लिए आता है, तो ये 1 नंबर का ये समीकरण आपको दे देगा। उसके बाद ये परिभाषा सहित, मतलब ये इसका हिंदी सहित, उसके बाद समीकरण बना देंगे। तो आपका 2 नंबर या 3 नंबर में जो भी पूछा जाएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार अवक्षेपण क्रिया कंप्लीट हुआ। अब अगली हेडिंग में चलते हैं। तो अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम बढ़ जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें ताकि आपको अच्छे से पूरी चीज दिखाई दे, या फिर आप फेयर बनाएं, फेयर में लिखें तो पूरी क्लियर हो। ठीक, तो देखिए भैया, अब हम अगली हेडिंग पे चलेंगे। अगली हेडिंग जो हमारी भैया अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। क्या भैया? अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। तो ये इसकी डिफिनेशन आपको दिख रही होगी, डिफिनेशन आपके सामने होगी मेरे भाई, डिफिनेशन आपके सामने होगी। क्या है डिफिनेशन? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं। जैसे आगे ये एक दिशा हो गई भैया, एक दिशा हो गई ये वाली, ये देखिए यहाँ से यहाँ, तो एक ही दिशा में चलेगी ये, मतलब ये सामने चलेगी सीधा। ठीक, एक ही दिशा में चलती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहती है। हाँ, एक बात और, जो अनुत्क्रमणीय है भैया, ये अनुत्क्रमणीय, इसे अग्र भी कहते हैं, मतलब आगे की ओर, मतलब आगे की ओर, अग्र। ठीक, अनुत्क्रमणीय आगे की ओर। ठीक है, इसके लिए एक समीकरण लेते हैं। जैसे समीकरण ले ले भैया, कौन सा समीकरण ले लिए आप बताइए, तो ले लेते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं KClO3, KClO3। ठीक है, KClO3 ले लिए। उसके बाद इसके साथ और कौन सा ले लिया भैया? अब इसकी क्रिया करा देंगे भाई, क्रिया कराएंगे। आप तापीय विधि कर लीजिए या फिर उष्मागतिकी कर लीजिए। तो ये जो है टूट जाएगा। कौन कौन से भाग में टूटेगा मेरे भाई बताइए आप? ये टूट जाएगा भैया KCl में, और उसके बाद O3। ठीक है, कौन किसमें टूटेगा भैया? O3, सॉरी O3 में नहीं टूटेगा भैया, O2 मतलब ऑक्सीजन टूटेगा। ऑक्सीजन किसमें टूट जाएगा भाई? ऑक्सीजन टूटेगा, ये ऑक्सीजन टूटेगा। ठीक, अब देखिए क्या है भाई, इसे संतुलन भी कराना है हमें। ठीक है, संतुलन क्या कराना है मेरे भाई? संतुलन भी कराना है। तो संतुलन कराने के लिए भी ये क्या करेंगे कि देखिए यहाँ ऑक्सीजन हमारा 3 है। कितना है मेरे भाई? ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई? 3 है। और उस साइड देखेंगे आप, उस साइड देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई? 2 है। और इसे संतुलन कराने के लिए भी है। जब इसे देखिए 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे बराबर कराना है। जाहिर सी बात है भैया, हम संतुलन कराएंगे तो बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कराइएगा। 2 से जब गुणा कराएंगे यहाँ देखिए, आप यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए, यहाँ जी। ठीक, जब यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो आपका ऑक्सीजन जो है आपका 2 क्या 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 ही है, तो यहाँ 3 से गुणा कराइएगा। अब देखिए 3 दूनी 6, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। लेकिन भैया यहाँ KCl जो हमारा है, ये हमारा भैया 2 है, सारे अणु 2 है, तो ये बराबर नहीं है। यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए। जब यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो अब सब बराबर हो गए। ठीक है, इसके साथ एक और ले लेते हैं, कौन सा भैया? Na2SO4। Na2SO4 मतलब क्या हुआ मेरे भाई? मतलब ये हुआ कि सोडियम सल्फेट। क्या हो भैया? सोडियम सल्फेट। अब इससे जो है एक इसके साथ एक और ले लेते हैं, इसके साथ एक और ले लेते हैं भैया, बेरियम क्लोराइड। क्या लेते हैं भैया? बेरियम क्लोराइड, BaCl2। अब इसके साथ जब क्रिया कराएंगे भैया तो क्या बन के आएगा बाहर? क्या आएगा बताइए आप? क्या हो सकता है? आप देखिए, आपको पता होगा कि ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4 प्लस का NaCl। क्या होगा भैया? बेरियम सल्फेट और NaCl। ठीक है, NaCl क्या होगा मेरे भाई? NaCl। तो इस प्रकार ये 2 अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये 2 समीकरण हुए भैया, आप लिख लीजिए। उसके बाद आगे चलेंगे, तो पहले आप इसे लिख लीजिए। तो देखिए अनुत्क्रमणीय का मतलब हमने आपको बताया था कि देखिए जैसे हमारा ये मार्कर देख रहे हो आप,
तो ये जो इस तरह है, ये आगे आगे की ओर जो बढ़ेगा उसे अनुत्क्रमण, मतलब ये पीछे तो नहीं आएगा, ये एक ही दिशा में चलेगी, एक ही दिशा में ये चलेगा, आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा, इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। फिलहाल डिफिनेशन जो है आपके सामने है और दो समीकरण भी आपके सामने पड़े हुए हैं। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये भी लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, प्रेस करते हैं। तो देखिए अब अनुत्क्रमणीय के बाद हम पढ़ेंगे कौन सी हेडिंग भैया, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होगी मेरे भाई, जैसे ये आपका ये मार्कर दिख रहा है आपको, ये मार्कर इस साइड है, ठीक, इस साइड भी जाएगा और ये इस साइड भी जाएगा, ठीक। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो अलग थी, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय डिफिनेशन आपके सामने पड़ी होगी भैया कि वे रासायनिक वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपूर्ण होती हूँ, मतलब दो समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में संपूर्ण होती हूँ, ठीक है, इस दिशा में भी और ये इस दिशा में भी, ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अग्र व विपरीत दोनों परिस्थितियां पूरी करती हूँ, ठीक है। कौन सी, जैसे आपके पास एक ले लीजिए, जैसे बर्फ है, क्या है मेरे भाई, बर्फ है आपके पास, बर्फ है और इस साइड पानी, ठीक, पानी, ठीक। जो देखिए बर्फ जो है भैया, बर्फ से हमारा पानी तो बन सकता है, बर्फ से पानी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते आप, जाहिर सी बात है, बर्फ है, एक कुछ टेम्परेचर पे आप रख लीजिए, 37 डिग्री टेम्परेचर सामान्यतः शरीर का होता है, आप कुछ टेम्परेचर पे, थोड़ा सा टेम्परेचर पे बर्फ को रख लीजिए तो पिघल के पानी हो जाएगा, ठीक। और यही पानी को, इसी पानी को मेरे भाई फ्रिज में रख के बर्फ पुनः आप बर्फ बना सकते हैं। तो भैया ये दोनों समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में पूर्ण हुई कि नहीं हुई, कि भैया बर्फ से हमने पानी को भी बना लिया और पानी से फिर हमने बर्फ को बना लिया, ठीक है। इसी प्रकार कुछ समीकरण लेते हैं और देखते हैं कि वो दोनों समीकरण लेके हम आराम से फिर उसी समीकरण से फिर वही तत्व बनाएंगे और उसी तत्व से फिर समीकरण को बना लेंगे। तो जैसे लेते हैं भैया CO3, क्या लेंगे भैया, CO3, आप भली भांति परिचित होंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, क्या है मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इससे बनेगा भैया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या निकल के आ गया मेरे भाई, एक और निकल के आ गया भैया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो हमारी ये रहा मेरे भाई, इससे ये दोनों संख्या, ये दोनों बन गए, ठीक है। अब जब ये दोनों बन गए, अब इन दोनों को मिला के हम फिर इसे बना सकते हैं, फिर हम इसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यही यही उत्क्रमणीय है, मतलब ये तो हमारे पास है, ठीक है, लेकिन हम इसके बाद इसे बना दिए, इसे तोड़ के कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, दो रूप में तोड़ के बना दी। अब इसी को हम इसके साथ क्रिया करा के हम फिर कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं भैया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ एक और लेते हैं भैया, एक और लेते हैं, जैसे हो गया भैया NH4Cl, ये क्या है भैया, ये हुआ अमोनियम क्लोराइड, क्या हुआ मेरे भाई, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसे तोड़ेंगे भैया तो क्या कौन कौन से रूप में टूटेगा भैया, इससे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा अमोनियम NH3 प्लस का NH3 हो गया मेरे भाई, उसके बाद होगा HCl, क्या होगा मेरे भाई, HCl। देखिए एक टूटा अमोनियम में और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जाहिर सी भली बात परिचित होंगी, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अमोनियम में टूटा, ठीक है। और देखिए ये जो चीजें भाई तोड़ के हमने ये दो चीजें बनाई, अब इसे हम जोड़ देंगे, जब इससे फिर अब क्रिया कराएंगे मेरे भाई, जब इससे फिर अब क्रिया कराएंगे तो फिर ये यही चीज प्राप्त होगा, हमें ये यही चीज प्राप्त होगा। याद कीजिए आप, ये इस साइड ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं कि भैया हम इससे ये प्राप्त किए और फिर इससे क्रिया करा के हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये रही आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। आप भली बात इस अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और अच्छे से दिख तो ही रहा होगा, हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ सके हम। और हाँ, ये दोनों समीकरण जो भैया ये जरूर लिख लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़े,
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम अगली हेडिंग पे चलेंगे। अगली हेडिंग में ये क्या है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया। ऊष्माक्षेपीय, जैसे पढ़ने में या फिर सुनने में ही लग रहा है ऊष्माक्षेपीय क्रिया, मतलब जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो। क्या हुई है, ऊष्मा उत्पन्न हो। तो डिफिनेशन आपके सामने होगी भैया, डिफिनेशन आपके सामने है। डिफिनेशन क्या है मेरे भाई, वे अभिक्रिया जो संपूर्ण होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। जो अभिक्रिया संपूर्ण होने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। मतलब जो समीकरण होगा, जो क्रिया होगी, वो जब पूर्ण होंगी, वो उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन करेंगी, उससे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय क्रिया। तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया के लिए भैया समीकरण ले लेते हैं। जैसे समीकरण ले लेंगे, आप क्रिया कराएंगे मेरे भाई, तो कराते हैं भैया। पहला देखिए हम कार्बन से कराते हैं, तो कार्बन लिए प्लस ऑक्सीजन से कराएंगे भैया, तो क्या बनेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ भी हमारे पास क्या होगा, उष्मा भी देगी, ये उष्मा देगी, क्या, हीट क्या देगी भैया, हीट, उष्मा भी आएगा। तो इस प्रकार ये रहा। उसके बाद एक और अभिक्रिया ले लेते हैं ताकि दो अभिक्रिया हो जाए, तो एक और ले लेते हैं। तो एक जैसे लिया कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस जल से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे भैया, जल से क्रिया कराएंगे। तो आपके पास क्या निकल के आएगा भैया, आपके पास उत्पाद जो आएगा CaOH का होल्ड गैस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या निकल के आएगा, हीट। क्या, हीट मतलब उष्मा। क्या निकल गया भैया, हीट मतलब उष्मा, उष्मा निकल के आएगा भैया, क्या आया, उष्मा, हीट उष्मा, ठीक है। तो इसके साथ ये दो क्रियाएं जो है मेरे भाई, कि क्या होता है कि सभी क्रिया जो पूरी होती है उसके साथ साथ देखिए, जैसे हम ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन से आप क्रिया कराए मेरे भाई, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मेरे भाई उष्मा भी निकल के आए बाहर। क्या निकल के आए मेरे भाई, उष्मा। उसके बाद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब जल से क्रिया कराएंगे भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, लेकिन इसके साथ साथ उष्मा भी, मतलब कुछ ना कुछ उष्मा निकल के आएगी। इसके साथ साथ देखिए एक और होता है, एक क्या होता है मेरे भाई, कि जब आप सांस लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, सांस लेते हैं, C6H12, यही होता है ना मेरे भाई, C6H12 और O6, क्या होता है भैया, O6। अब देखिए जब ये सांस लेते हैं मेरे भाई, और इसके जो क्या ऑक्सीजन से क्रिया करा दीजिए भैया, किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से, O2 से। क्या कराएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। जो सांस लेते हैं आप भैया, तो ये रहा भैया, ये ग्लूकोज, जब ये आप C6H12 और O6 जो ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे मेरे भाई, तो क्या निकल के आएगा भैया, क्या निकल के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात भैया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगा बाहर। उसके साथ साथ क्या निकल के आएगा मेरे भाई, जल। क्या आएगा मेरे भाई, जल बाहर निकल के आया। अब देखिए क्या हुआ भैया, कि आप इसे संतुलन जब करेंगे भैया, तो संतुलन भी तो करना ही है। क्यों भाई, संतुलन नहीं करेंगे तो आपको पूरा नंबर तो मिलेगा नहीं भैया, संतुलन भी करना है। तो संतुलन करने के लिए भैया आइए देखते हैं। तो संतुलन करेंगे भैया, तो देखिए यहाँ पे जल भैया, मतलब जल तो छोड़िए आपका भैया, ये सिर्फ हाइड्रोजन को पकड़िए, H यहाँ 12 है भैया, यहाँ 2 है, क्या भैया, 2 है। और देखिए यहाँ कार्बन जो है मेरे भाई, यहाँ 6 है और यहाँ एक ही है। तो पहले हम यहाँ भैया, यहाँ 6 से गुणा कराएंगे और यहाँ भी 6 से गुणा कराएंगे। यहाँ 6 से गुणा कराइए भैया, और यहाँ भी 6 से गुणा कराइए। और देखिए हमारा हाइड्रोजन और कार्बन बराबर हो गए, जाहिर सी बात है भैया, यहाँ ये 6 दूनी 12 और ये 12, ये भी बराबर है। और ये कार्बन है भैया 6 और यहाँ भी 6 बराबर है। अब देखिए क्या भैया, ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, कितने हैं मेरे भाई, कितना है, 6। और देखिए यहाँ 6 दूनी, ये ऑक्सीजन 2 है, 6 दूनी 12 और 6 यहाँ पे 6 का 6, मतलब यहाँ 12 है मेरे भाई और यहाँ 6, 12 6 18। और हमारे पास यहाँ कितने है भैया, यहाँ 6 है और यहाँ पे 2, 6 2 8 हुए। अब यहाँ 6 से गुणा यहाँ करा दीजिए आप, और देखिए 6 दूनी 12 और 6 ये 18। अब ऑक्सीजन भी हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। इस प्रकार देखिए जब आप क्या रहते हैं भैया, जब आप ऑक्सीजन मतलब जब आप भैया
श्वसन की क्रिया जब लेते हैं भैया, उसमें जो ऑक्सीजन आप लेते हैं और रक्त और भोजन में अवघटित होके भैया अपचयित होके जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें देखिए इसमें जो है आपको इसके साथ साथ आपको उष्मा, देखिए जब आप गैस छोड़ते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके मुंह से बाहर आती है भैया तो वो गर्म होती है। ऑक्सीजन लेते हैं जब, ऑक्सीजन तो ठंडा ठंडा हवा आता है भैया ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपने अंदर से शरीर से बाहर जो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो वो गर्म होती है। क्या होती है भैया? गर्म होती है। तो इस क्रिया के दौरान कुछ ना कुछ तो उष्मा निकलती ही होगी, क्यों भाई? कुछ ना कुछ तो उष्मा निकलती होगी, तभी तो भैया बाहर आता है जब कार्बन डाइऑक्साइड तो गर्म होता है। तो ये भी हमारा एक समीकरण उष्माक्षेपी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आप कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया अगली हेडिंग लेके आते हैं। अगली हेडिंग हमारी जो है भैया उष्मा शोषी क्रिया है। उष्मा शोषी देखने से लगता है उष्मा शोषी मतलब जो उष्मा का अवशोषण या ग्रहण करे उष्मा को उष्मा शोषी क्रिया। तो डिफिनेशन आपके सामने पड़ी होगी मेरे भाई, डिफिनेशन आपके सामने होगी। डिफिनेशन क्या है मेरे भाई? वे अपक्रियाएं जिनको संपूर्ण होने के लिए उष्मा का अवशोषण करती हैं भैया, जो संपूर्ण होने के लिए उष्मा का अवशोषण मतलब उष्मा को ग्रहण करती है। क्या करती है भैया? उष्मा को ग्रहण करती है, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? उष्मा शोषी अपक्रिया। तो इसके लिए कुछ उदाहरण के लिए भी समीकरण ले लेते हैं। तो इसके लिए देखिए भैया सी लेते हैं भैया CaCO3, ठीक है। फिर CaCO3 लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? CaCO3। इसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे भैया? बुझा हुआ चूना। तो इसमें भैया कुछ उष्मा का भैया कह रहा है उष्मा का अवशोषण करेंगे, तो उष्मा चाहिए भैया, जाहिर सी बात है इसके उष्मा चाहिए। उष्मा तो दो रूप में टूटेंगे भैया। कौन कौन से भैया? एक तो टूटेगा CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा। उसके बाद भैया और किसमें टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें टूटेगा मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये भैया क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। इसे क्या कहेंगे भैया? इसे क्या कहेंगे? इसे बुझा हुआ चूना भी कहेंगे, CaCO3 को, ठीक है। ये आपका ये बना लीजिए अच्छे से। ये उष्मा ग्रहण करेगा, जब उष्मा ग्रहण करेगा तब ये मतलब जब उष्मा देंगे इसमें तब ये टूट के इस दो रूप में अलग होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और ले लेते हैं। और कौन सा ले ले भैया? लेते हैं PCl5। क्या लेंगे भैया? PCl5, ठीक। PCl5 जो लिए भैया तो क्या बनेगा? PCl3 के साथ साथ Cl2 क्लोरीन है भैया, ठीक ठीक। ये टूटा। उसके बाद एक और ले लेते हैं। कौन सा ले लिए भैया? लिए NH3 ले लेते हैं भैया। NH3 लिया तो ये टूटेगा किसमें भैया? ये टूट जाएगा आपका N2 नाइट्रोजन प्लस H3, ठीक है। टूट गया। ये H2 में टूटेगा, H2 रहेगा भैया, यहाँ H3 नहीं रहेगा, H2 रहेगा, ठीक। अब आप बताइए ये संतुलन है कि नहीं? सॉरी, संतुलित तो होगा नहीं भी। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को हमें संतुलन करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करा दिए। नाइट्रोजन तुम्हारा संतुलन है, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन हमारा 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ 3 से गुणा करा दीजिए। यहाँ 3 से गुणा कराएंगे तो अब संतुलन में आ गया। तो इस प्रकार हमारा भैया उष्मा शोषी क्रिया कंप्लीट हुआ। तो आप इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, हम ले जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक। तो स्क्रीनशॉट हो गया आप सबका, ठीक है। तो आज इतना ही, यहीं रोकते हैं वीडियो। अगला टॉपिक अगले वीडियो में बताएंगे आप सबको, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद जो आपके साथ पढ़ते हों, दोस्त आपके हों या फिर आपके रिश्तेदार में जो भी क्लास 10th में हो, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि बहुत ही सरल और सरल स्वभाव से और आसानी के तरीके से ये साइंस के भी वीडियोस और मैथ के वीडियो आपके पास पहुंचते रहें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।